हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई का प्रैक्टिकल की परीक्षा कुछ राज्यों में हो चुका है, लेकिन अभी कुछ राज्यों में नहीं हुआ है। जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जिन राज्यों में परीक्षा हुआ है उन राज्यों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप उस हिसाब से तैयारी भी करेंगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर पेपर इसका दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पेपर है। ये आपका इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर एग्जामिनेशन, अर्थात जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आपका क्वेश्चन था, जो कि सेकेंड ईयर के ये आपका यहाँ पर आया था परीक्षा में। और ये टोटल जो मार्क का था 250 मार्क का टोटल था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके कल का ही पेपर है, जो मैं आपको आज सॉल्व के करके बताऊंगा, और मैंने कल के वीडियो में आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह के क्वेश्चन में कुछ कवर किया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कवर किया, जो कि ज़्यादातर दृष्टिकारी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दृष्टिकारी से फुल वेव रेक्टिफायर हो गया और आपका अर्ध रेक्टिफायर हो गया, और यहाँ पर मैंने सारे रेक्टिफायर को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का यहाँ पर परीक्षण और उनका अध्ययन करना। ये क्वेश्चन आपका आया था 2020 में, मतलब कि इसी साल आपका परीक्षा में क्वेश्चन आया था, जो कि ये आपका कितने नंबर का था। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके देख सकते हैं ये कितने नंबर का था, जिसमें 2 डायोड की बात की गई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ड्रॉ द सिंथमेटिक कनेक्शन डायग्राम एंड द लॉग बोर्ड यूजिंग VIS symbols to contact full wave rectifier using 2 diode center tapping transformer and measure the output DC voltage। ठीक है, मतलब यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें 2 डायोड का प्रयोग किया हो। तो 2 डायोड का प्रयोग किस में करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें आपका एक डायोड है, तो ये आपका अर्ध तरंग हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा डायोड जो आपका लगा है, दो डायोड, ठीक है, ये आपका एक डायोड हो गया और ये आपका एक डायोड हो गया। तो ये किस चीज़ का हो गया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का हो गया। ये आपका परीक्षा में पूछा गया था। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अर्ध तरंग वाले को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर फूल वाले के बारे में जानकारी देता हूँ। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले तो इसकी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप यदि जानते भी रहेंगे क्वेश्चन, यदि लिखने का तरीका आपको नहीं मालूम है तो भी आप इसमें नंबर नहीं उठा पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना है जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सीधा उतार देना है, जैसे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण एवं उनका अध्ययन करना। दूसरा, इसमें हेडिंग हम डालेंगे परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन, हम इसमें हेडिंग डालेंगे। उसमें आपको लिखना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं, जो प्रत्येक धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 ही इनपुट AC सप्लाई का केवल धनात्मक अर्धचालक में चालन होता है। इससे हमें AC के प्रत्येक अर्धक्रम पर DC मिलती है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिचय हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका छोटा सा वीडियो है, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हर एक यहाँ पर जानकारी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरी हेडिंग आपको डालना है आवश्यक सामग्री, ठीक है। मतलब कि इस जब आप प्रयोग करते हैं तो इस समय आपको किस किस चीज़ की औजार की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सोल्डरिंग आयरन, कटिंग प्लायर, चिमटा, पेचकस, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद डायोड आपका कितना N का है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड का है, तो यहाँ पर जितना आप यूज करें उसमें आपको लगाना है। उसके बाद कार्बन प्रतिरोध और सोल्डर वायर और फ्लक्स यहाँ पर लिखना है। ये आपका हो गया आवश्यक सामग्री में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है सुरक्षा सावधानियाँ, जो कि आपकी चौथी हेडिंग रहेगी, सुरक्षा सावधानियाँ निर्देश, ठीक है। सेफ्टी के पर्पज से आपको यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको लिखना है पहले में इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र को लगाते समय पोलैरिटी को ध्यान रखें। दूसरी बात, अर्धचालक दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन लगाएं। तीसरी बात, परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हो। चौथी बात, यहाँ पर सभी संयोजन को की सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका कार्यविधि। कार्यविधि भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरह कार्य किए इसको भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखना है कार्यविधि में ये चीज़ 4 चीज़ें, जैसे कि परिपथ आरेख, मतलब कि सर्किट डायग्राम के अनुसार नोटबुक पर बनाते हैं और चेक करते हैं। दूसरी बात, मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और रजिस्टेंस
को चेक करते हैं। तीसरी बात, एस चेसिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। चौथी बात, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। ये हमारा हो गया कार्यविधि। कार्यविधि में और भी यहाँ पर छूटा है जो कि यहाँ पर हम क्रम से लिखेंगे, जैसे आपने कार्य किया वैसे आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सबसे विशेष चीज़ दर्शाने वाली है वो आपका ये है, ठीक है, क्योंकि आपका फुल वेव में होता है, हाफ वेव में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को दर्शाइएगा। इसमें हाफ वेव में क्या होता है, इस तरह केवल होता है, और फुल वेव में अभी आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह। और ये आपका दोनों में सेम ही रहता है, और फुल वेव में थोड़ा सा आगे बढ़ता है और इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह होता है, और यहाँ पर एक आपका डायोड भी लगा होगा, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं, परिणाम मतलब निष्कर्ष आपको लिखना है। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकला वो आपको लिखना है, चाहे आप निष्कर्ष इसका हेडिंग डालें या परिणाम हेडिंग डालें, बात यहाँ पर एक ही है। तो इसमें आपको लिखना है साफ साफ कि इस प्रकार अर्ध तरंग दृष्टिकारी का प्रयोग करके प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया गया। तो ये आपका हो गया एक प्रैक्टिकल तैयार, एक प्रैक्टिकल आपका कन्फर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे दूसरे प्रैक्टिकल पर, जो कि दूसरा प्रैक्टिकल भी मैंने यहाँ पर कन्फर्म किया है, जो कि यहाँ पर भी इस समय परीक्षा में आपका पूछा गया था। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का, जो कि 2 डायोड का संयोजन करके ये आपका परिपथ बनाया जाता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इसमें आपको यहाँ पर उद्देश्य में लिखना है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण करना है, इसमें आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका हेडिंग आता है इसमें इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड लगे होते हैं जो दोनों क्रम के से प्रत्यावर्ती धारा एसी की धनात्मक तरंग को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित कर देते हैं, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की में दी गई इनपुट सप्लाई के पूर्ण चक्र धनात्मक एवं ऋणात्मक में चालन होता है, इससे लगातार दिष्ट धारा मतलब डीसी प्राप्त होती है। ये तो आपका हो गया परिचय में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना आवश्यक उपकरण एवं सामग्री में, इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है सोल्डरिंग आयरन, और जो जो आपने सामग्री इसमें यूज किया सारी सामग्री को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अर्ध तरंग में बताया था। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी के बारे में आपको लिखना है, कित की सुरक्षाओं को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको साफ साफ लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को लगाते समय प्लोटी का ध्यान रखें, ये कैपेसिटर 450 वोल्ट पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सभी अवयव उचित क्षमता के हो, कम या बहुत अधिक क्षमता से वांछित परिणाम प्राप्त करने से त्रुटि आ सकती है, मतलब कि यहाँ पर जितना यहाँ पर उसकी ज़रूरत है उतना ही देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है चौथी हेडिंग आपका कार्यविधि। कार्यविधि भी यहाँ पर कार्यविधि में आपको सारे यहाँ पर जानकारी रखना है, जैसे कि आपने किस तरह कार्य किया उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम आरेख चित्र के अनुसार नोटबुक पर बनाते हैं और चेक करते हैं। दूसरी बात, मल्टीमीटर ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और रेजिस्टेंसों को चेक करते हैं। तीसरी बात, एक चेरिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। चौथी बात, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका हो गया पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का चित्र। और मैंने आपको बताया था इसमें आपको ध्यान देने की बात है, ये जो आपका ये आपका जो D1 D1 ये आपका क्या है, ये आपका डायोड है, ठीक है। पहला दूसरा और दूसरा फिर पहला और यहाँ पर दूसरा, और इसमें दोस्तों देखिए ये भी आपका प्लस है और यहाँ तक ही आया। मैंने आपको पहले में बताया था कि ये पूरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आपका परिणाम, ठीक है, जो आपने निष्कर्ष निकाला मतलब आपने ये जो प्रैक्टिकल किया इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है कि इस प्रकार अर्धचालक संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एसी को डीसी में परिवर्तित किया गया। तो ये आपका हो गया परिणाम। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा और रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।